आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलाव की मांग। पीएम मोदी को एनसीजेसीएम स्टाफ साइट के द्वारा लिखा गया पत्र। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र एनसीजेसीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलावों की मांग की गई है। एनसीजेसीएम चाहता है कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल किया जाए, मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन हो और पिछले वेतन आयोगों की तरह कुछ प्रावधानों को फिर से शामिल किया जाए। यह मांग ऐसे समय में आई है जब सरकार ने आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और आयोग का गठन भी कर दिया गया है। एनसीजेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों के हित सुरक्षित होंगे। एनसीजेसीएम ने आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में कई महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। इनमें सबसे प्रमुख है हितधारकों की अपेक्षाओं वाले खंड को फिर से शामिल करना, जो कि सातवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस का हिस्सा था। एनसीजेसीएम का मानना है कि इस खंड को हटाना कर्मचारियों के लिए निराशाजनक संदेश भेजता है और इसके अलावा वो चाहते हैं कि सभी मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन का प्रावधान भी इसमें जोड़ा जाए। एक और बड़ी मांग यह है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत आने वाले लगभग 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। एनसीजेसीएम ने टर्म ऑफ रेफरेंस से गैर योगदान वाली पेंशन योजनाओं की अप्रयुक्त लागत जैसे शब्दों को हटाने की भी मांग की गई है। उनका तर्क है कि ये शब्द पेंशन अधिकारों को केवल वित्तीय बोझ के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही एनसीजेसीएम ने 1 जनवरी 2026 को सिफारिशों के लागू होने की तारीख घोषित करने और कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20% अंतरिम राहत देने का भी प्रस्ताव दिया है। पेंशनर्स के लिए पेंशन संशोधन एक अहम मुद्दा है। एनसीजेसीएम ने कहा है कि भले ही सरकार ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग पेंशनर्स को भी कवर करेगा, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन संशोधन का साफ उल्लेख नहीं है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ों को शामिल करने का भी अनुरोध किया गया है। इनमें 11 साल बाद कम्यूटेशन बेनिफिट बहाल करना, सेवानिवृत्ति के बाद हर 5 साल में 5% पेंशन वृद्धि देना और सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधित सुनिश्चित करना है। तो ये कुछ ऐसी मांगें हैं जिनको लेकर एनसीजेसीएम स्टाफ साइट के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा गया है और कहा है कि कर्मचारियों की इन सभी मांगों को माना जाए और संशोधित टर्म ऑफ रेफरेंस फिर से जारी किया जाए। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को कितना मानती है और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कितना फ़ायदा मिलता है। तो ये एक ताज़ा अपडेट आठवें वेतन आयोग को लेकर, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देखते रहें।